हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है और इसमें वो क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। पहला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए नोएडा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुरुग्राम हरियाणा, ऑप्शन सी शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी शिलांग मेघालय। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में की जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की जो स्थापना है वो गाजियाबाद में की गई है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है वो चित्रकूट में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न हमें सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ उद्योग या औद्योगिक संस्थान के नाम है, दूसरी तरफ नगर के नाम है कि औद्योगिक संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला, इसमें पॉलीफाइबर जो है इसका संबंध बाराबंकी से है। ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री जो है इसका संबंध झांसी से है। उर्वरक कारखाना जो है इसका संबंध फूलपुर से है और कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो उद्योग है इसका संबंध कानपुर से है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए का है 2। जो ए का 2 है तो ए का 2 और बी का 1, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी आजमगढ़। तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो मेरठ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल का सामान भी मिलता है क्योंकि मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है। ऑप्शन है फरुखाबाद, गोरखपुर, बरेली, सोनभद्र। तो गुरु द्रोणाचार्य का जो जन्म स्थल है वो फरुखाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कला शिल्प दी हुई है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान दी हुई है। कौन सी कला शिल्प कौन से स्थान से संबंधित है तो मैच कर लेते हैं। पहला है काष्ठ पादुका। ये काष्ठ पादुका है ये पीलीभीत से संबंधित है और ये जरी जो है ये बरेली से संबंधित है और काष्ठ नक्काशी जो है ये सहारनपुर से संबंधित है और मिट्टी के बर्तन खुर्जा से संबंधित है। तो ए का 4, बी का 1 और सी का 2, तो इसे मिला लेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही है। अब अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पहला ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, आगरा, झांसी। तो उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो लखनऊ में की जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन है महोबा में, सोनभद्र में, लखीमपुर खीरी में, चित्रकूट में। तो थारू जो एक जनजाति है उत्तर प्रदेश की, उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए जो महाविद्यालय की स्थापना की गई है वो लखीमपुर खीरी में की गई है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बजर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी माहिरगिरी। तो बजर नामक पर्व जो है वो थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए
आगरा व मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर व लखनऊ, ऑप्शन सी जालौन व अयोध्या, ऑप्शन डी बिजनौर व सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी मैनपुरी, ऑप्शन डी महोबा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो वन्य जीव है वो विहार चंद्रप्रभा है, जो कि चंदौली में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी झांसी। तो उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के जो भंडार है वो ललितपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी सोन। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही है, और बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध बनाया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मैच का। हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ औद्योगिक केंद्र है, दूसरी तरफ प्रमुख उद्योग है, तो कौन सा उद्योग कहां पर फेमस है? पहला है आगरा जो है हमारा वो पर्यटन के लिए फेमस है। कानपुर जो है वो चमड़े के सामान के लिए फेमस है। मेरठ में खेल कूद का सामान मिलता है, और मुरादाबाद धातु पात्र के लिए फेमस है। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी भी कहते हैं, क्योंकि वह पीतल का सामान बृहद स्तर पर मिलता है। तो इसका ऑप्शन लगा लेंगे, ए का 2 है और बी का 1 है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? ऑप्शन ए 0, 1, 2, 3। तो अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, और ये 2 महिलाएं हैं सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती, और दोनों ही महिलाएं ये उत्तर प्रदेश की हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? ऑप्शन ए गौड़, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी माहीगीर, ऑप्शन डी जौनसारी। तो बिजनौर जिले में जो निवास करती है वो हमारी माहीगीर जनजाति है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। ये 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं। ऑप्शन सी है 10 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है 11 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। तो इसके दोनों ही सही है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो इसका ऑप्शन ए मान लेना, ये ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन है 18 जून 2001, ऑप्शन बी है 18 जून 2000, ऑप्शन सी है 18 जुलाई 2001, ऑप्शन डी है 18 जुलाई 2000। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 18 जून 2001 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, परहिया जनजाति निवास करती है। ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी ललितपुर। तो परहिया जो जनजाति है वो सोनभद्र में निवास करती है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन है 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी है 1991। तो उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है सरकार द्वारा, और यह जो दी गई है वो 1889 में दी गई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी मथुरा,
ऑप्शन सी अमेठी, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है वो मथुरा में होती है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना का आरंभ किया गया, ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी है 1995। तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना का जो आरंभ किया गया था वो 1992 में किया गया, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, नाथ नगरी के तौर पर प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो नाथ नगरी के लिए जो फेमस है वो गोरखपुर है, ऑप्शन बी हमारा सही है। और खेल के सामान के लिए फेमस मेरठ है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुषंगी नगर है, ऑप्शन है लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़। तो अनुषंगी जो नगर है वो हमारा गाजियाबाद है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कौन सा मेला कहां पर लगता है। पहला है हमारा माघ मेला, माघ मेला प्रयागराज में लगता है। दूसरा है ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला जो है ये वाराणसी में लगता है। तीसरा है गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला जो है ये अम्बेडकर नगर में लगता है। और पशु मेला बटेश्वर में लगता है, और ये बटेश्वर जो मेला है ये ऊंट के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन लगा लेंगे, पहले का ऑप्शन है 4, तो 1 का 4 और बी का है 3, बी का है 3, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। तो राष्ट्रीय कथक जो संस्थान स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो कन्हैयालाल मणिलाल जो केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है वो आगरा में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी माहीगीर, ऑप्शन सी बोक्सा, ऑप्शन डी है खरवार। तो ये जो जनजाति है वो थारू है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ऑप्शन है भदोही, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी हापुड़, ऑप्शन डी है अमेठी। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सोरो मेला आयोजित होता है, ऑप्शन है कासगंज, मथुरा, बांदा, कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध मेला है सोरो वो कासगंज में आयोजित होता है, ऑप्शन है हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ददरी के पशु मेले का आयोजन होता है, ऑप्शन है पीलीभीत, बरसाना, बलिया, हमीरपुर। तो ददरी के पशु मेले का जो आयोजन होता है वो बलिया में होता है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात गीत कारवा गुजर गया की रचना की थी, ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी गोपाल दास नीरज। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रख्यात गीत है वो कारवा गुजर गया है और जो इसकी रचना है वो गोपाल दास नीरज द्वारा की गई है, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल थे, ऑप्शन ए सर हरकोर्ट बटलर, ऑप्शन बी सर विलियम एस मेरिस, ऑप्शन सी सर अलेक्जेंडर फिलिप्स मुडीमैन, ऑप्शन डी है सर फ्रांसिस वाइली। तो संयुक्त प्रांत के जो पहले राज्यपाल थे वो सर हरकोर्ट बटलर थे, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है, ऑप्शन ए जिनके पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ऑप्शन बी है जिनके पास 3 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ऑप्शन सी है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ऑप्शन डी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो कहते हैं वो उनको कहते हैं जिनके पास
1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए नरोरा बुलंदशहर, ऑप्शन बी आंवला बरेली, ऑप्शन सी नैनी प्रयागराज, ऑप्शन डी पटियाली। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो बरेली में है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ की सीमा किस जिले से स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन ए उन्नाव, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो लखनऊ की जो सीमा है वो जो स्पर्श नहीं करती है वो बलिया से नहीं करती है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ये क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में लिखनी है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, सबसे उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। पहला है बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ऑप्शन डी है सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, सबसे पहले गौतम बुद्ध सबसे कम क्षेत्रफल है, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, सोनभद्र का इन तीनों में सबसे अधिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। ऑप्शन 2 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन बी 3 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी 4 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन डी 5 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र जिले को जो स्पर्श करती है वो 4 राज्यों की सीमाएं करती है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो पंजाब से नहीं लगती है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। पहला है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में किन 2 नदियों का मिलन होता है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं, और कर्ण प्रयाग में जो मिलते हैं वो अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए का 2 है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रश्न। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।